बिहार में समझना आपसे चाह रहा हूं, बिहार में 2024 में और उसी के ठीक बाद 25 में विधानसभा में भाजपा इस ऑल टाइम पावरफुल अलायंस से कैसे निपटेगी? आपकी समझ क्या कहती है अमिताभ तिवारी? जी, 2014 लोकसभा में ये सब दल अलग अलग लड़े थे, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं 2015 में आरजेडी और जेडीयू एक साथ लड़ी थी और ये सोशल कॉम्बिनेशन इतना मजबूत है, जैसा आप कह रहे हैं, लगभग 40-45% है। इसमें ओबीसी, एमबीसी, महादलित, मुस्लिम, यादव, ये सारा बड़ा एक सोशल कोalition है। इसमें वोट भी जो होता है वो इजीली ट्रांसफर होता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में हमने देखा है थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है वोट, लेकिन किसी भी अलायंस का टेस्ट होता है कि वोट जो है वो आसानी से ट्रांसफर हो जाए। जी और इन दोनों दलों ने ये 2015 में दिखाया है कि वोट दोनों ही दलों को ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात आती है लीडरशिप की। आज भाजपा भले ही नंबर 2 पार्टी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन क्योंकि पिछले 15-17 साल से ये नीतीश के ही शैडो में भाजपा वहां पे काम कर रही है, इसलिए आज भी अगर लीडर जो है भाजपा के पास कोई नहीं है नीतीश और लालू जी के कंपैरिजन में, और किसी भी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी धीरे धीरे अब प्रेसिडेंशियल स्टाइल होते जा रहे हैं लोकसभा की तरह, भाजपा के पास वहां एक लीडर नहीं है, स्टेट लेवल लीडर नहीं है जो इन दोनों लोगों को चैलेंज कर सके। शायद इसलिए भी हम ये भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि ये है कि भाजपा को कहीं ना कहीं अंदेशा था, लेकिन फिर भी भाजपा ने कोशिश नहीं करी नीतीश कुमार को रोकने के लिए। इसका कारण ये हो सकता है कि भाजपा को अब ये समझ आ रहा है कि नीतीश जब तक बैठे हुए हैं यहाँ पर और नीतीश के साथ जब तक अलायंस भाजपा का रहेगा, तब तक बिहार में भाजपा अकेले मजबूत नहीं हो सकती, इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि वो अकेले 122-124 सीटें यानी सिंपल मेजोरिटी लेके आए। तो भाजपा शायद ये अब जो टाइम है 2-3 साल का, इसमें सुशील मोदी या नंद किशोर यादव जी या शाहनवाज हुसैन या किसी को भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, एक लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश जी करेगी ताकि जी 2025 के चुनाव में इन दोनों के अगेंस्ट लड़ा जा सके। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है जी उसमें भी जरूर ये गठबंधन मजबूत रहने वाला है, लेकिन लोकसभा में प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट पे भी वोट ज्यादा पड़ते हैं, तो वहां पे भी नुकसान तो होगा, क्योंकि 39 आउट ऑफ 40 सीट है एनडीए के पास और जेडीयू के पास खुद 16 या 17 सीटें हैं, लेकिन वहां नुकसान थोड़ा कम हो सकता है विधानसभा चुनाव के कंपैरिजन। जी ठीक। मनीष पांडे जी, आपकी पार्टी को मैं सुन रहा हूं अभी भी वो 50-50 पे खेल रही है। उसके दिमाग में मालूम है क्या क्या है जो मैं रीड कर पा रहा हूं कि हो सकता है 24 के बाद ही कोई रिश्ता बन जाए 25 के लिए। तो वो नीतीश कुमार पर आक्रमण तो कर रही है, लेकिन बहुत लिहाज के साथ, बहुत अदब के साथ, बिल्कुल लखनवी अंदाज में, बिहारी अंदाज में भी मामला नहीं चल रहा। यही नीतीश कुमार की ताकत है। उनके खिलाफ जब वो भाजपा के साथ हो तो लालू की पार्टी एक सीमा से आगे नहीं जा सकती, और जब वो लालू के साथ होते हैं तो भाजपा एक सीमा से आगे नहीं जा सकती। यही प्रिविलेज नीतीश की ताकत है क्या मनीष पांडे? देखिए अमिताभ जी, मैं पूरी रिपोर्ट सुन रहा था, जी आपके शुरू के ही वक्तव्य मैंने सुने। जी जिस तरह के हमले की उम्मीद भाजपा से की जाती है जुबानी लफ्जों में, वो तो भाजपा का वैसे भी संस्कार नहीं रहा है जैसा कि विपक्षी किया करते हैं। भैया मनीष बाबू, हमने, अरे सुन लो दादा, हमने महाराष्ट्र में देखा। हमको लहजा ना बताओ, 35 साल में मैं सारे रंग जानता हूं, सारे रंग जानता हूं, भाजपा के भी, सबके। आशा की फिर भी हमारी मर्यादा अन्य दलों से अच्छी रही है, यह रिकॉर्ड हमारा है पुराना। एक आध वक्तव्य को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं हमले पर बात कर रहा था। जी रही बात बताने की, तो आज हमारा धरना संपन्न हुआ है और फिर 12 तारीख को सभी जिलों में है और प्रखंडों में भी धरने हैं। तो हम लोगों ने नीतीश जी की जो पुरानी जो उनका जो व्यक्तित्व रहा है जिस प्रकार का, जी वो सारा जनता के बीच में रखा है। और मैं पिछले सारी बातों को सुन रहा था। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, ठीक। और आप अगर किसी को भी उठा के दिखा दें,
जिस महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कई प्रकार की बातें चल रही थी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र में तो वो कितने बड़े नेता थे। योगी आदित्यनाथ ही एक सांसद के रूप में जाने जरूर जाते थे आक्रामक, लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने बड़े नेता थे जब वो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप खट्टर जी को ले लें या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर लेंगे तो मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई बहुत बड़ा चेहरा ऐसा, यह हम अटकलें लगा सकते हैं, उस पर बहस कर सकते हैं, ये एक अलग विषय है। ठीक, लेकिन जो विचारधारा की पार्टी होती है, मनीष बाबू, ठीक जी, मैं ये नैरेटिव्स मीडिया में बराबर सुनता हूं। ठीक, विचारधारा की पार्टी, आपने ठीक बात है। ठीक है, आएंगे आपके पास, अभी दोबारा में आएंगे, सबको बहस में। मेरा ये पूरा नहीं हुआ जी भैया, बिहार के संदर्भ में आपने जो कहा नेता कोई नहीं है, तो नेता यानी यह विचारधारा है। ठीक, हाँ, विचारधारा कमल का फूल ही नेता है। ठीक है, ठीक है, कमल का फूल ही नेता है, बात खत्म हो गई। इस और अच्छे ढंग से मैंने कह दिया, जितने अच्छे ढंग से आपने कह पा रहे थे, मैंने फाइनल वर्डिक्ट दे दिया, कमल का फूल ही नेता है हमारा। ठीक, अब इसके आगे तो बहुत जरूरत नहीं अभी। ठीक, के त्रिपाठी, नमस्कार रघुनाथ जी। नमस्कार भैया। ये बात आरजेडी के लोगों ने मुझसे कही कि भाई साहब तय ये हुआ है कि 24 में कुछ भी परिणाम आए, मतलब 24 में नीतीश जी का डेरा ये वहां से शिफ्ट हो जाए दिल्ली, ठीक, और ताजपोशी हो जाए, एक अड़े में पहुंच जाए तेजस्वी। ठीक, मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हो पाएगी कि नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। नीतीश जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख के इसकी गारंटी तो भाई देखो कोई नहीं ले सकता। त्रिपाठी जी बुरा न मानना। नहीं, क्या वो कब क्या कौतुक कर दे ये तो कोई नहीं जानता। तब और अनंत काल तक तेजस्वी भी इस मूड में हो नहीं सकते कि नीतीश जी जिंदाबाद करें, ये भी आप जानते हो। तब कैसे निभेगा भैया त्रिपाठी जी? देखिए, भारतीय राजनीति में गठबंधन एक कह सकते हैं कि आज के बगैर गठबंधन के कोई सरकारें नहीं बनती हैं, और गठबंधन एक अपरिहार्य हो चुका है। और गठबंधन हमारा 96 से था, जैसा कि अभी हमारे विश्लेषक जी ने बताया, ये हमारा 96 से बड़ा पुराना गठबंधन। ठीक है, और हम तो गठबंधन के धर्म का पालन करते हुए चले आए। बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ कि हम आरजेडी के साथ थे, लेकिन हमारे गठबंधन में कहीं दरार नहीं आई। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला चुनाव था बिहार का, विधानसभा का, उसमें जो है चिराग पासवान को जो भेज करके सैबोटेज पार्टी को किया, जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे थे चुनाव, वहीं पे चिराग पासवान के कैंडिडेट को खड़ा कर। तो कोई भी राजनीतिक दल इस पे तो चिंतन और मंथन तो करेगा अमिताभ जी कि भाई ये हमारी सीटें जहां हम 100 के आसपास होते थे, वहां पे हम 43 पे आ गए। दूसरा मेरा सवाल है, उसके बावजूद भी बिना नीतीश कुमार के परमिशन के, माननीय नीतीश कुमार के परमिशन के, आरसीपी सिंह को इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लिया। नहीं, लेकिन सुशील प्रोफेसर साहब, लेकिन सुशील मोदी ने आज ये कहा कि आरसीपी का नाम नीतीश बाबू ने भेजा था, हमसे क्या लेना देना। वो कहते हैं काले चोर को बना दो, हम काले चोर को बना देते। हम लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो हमको इंफॉर्मेशन है, जो हमको इंफॉर्मेशन है, इस पे अगर ये लिया गया होता इनसे तो शायद नीतीश बाबू तैयार ना होते। क्योंकि इसके पहले हमने अपना समानुपातिक मतलब प्रोपोर्शनल हम चाहते थे कि हमको उस संख्या में मिले, कम से कम हमको 3 मिले। एक कैबिनेट दे दिए, 2 राज्य मंत्री दे दिए, एक स्वतंत्र प्रभार दे दिए, एक अटैच कर। ये हमने पहले ही प्रस्ताव भाजपा के साथ रखा, और इसके पहले माननीय नीतीश कुमार ने मना कर दिया था कि हम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था आप एक लीजिए, तो उन्होंने कहा पार्टी का जो फैसला था केंद्रीय नेतृत्व का, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, हम आपके मंत्रिमंडल में नहीं सम्मिलित हो, आप चलाइए। उसके बावजूद ये जो घटना घटी है, जो सेकंड एपिसोड चिराग पासवान का जो भाजपा ने चला, वो हम जी आरसीपी सिंह जी। दूसरी चीज आपसे कहना चाहता हूं सर, कि जो ये आपका देख रहे हैं कि जो चुनाव के बाद भी ये जो गठबंधन के साथ ये खिलवाड़ हुआ है, गठबंधन के साथ हमारे साथ छुरा भोंका गया है, उसके बाद आपने सेकंड एपिसोड लॉन्च कर दिया।
और क्या ये आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही राजनीति करती है और जनता दल यू राजनीति नहीं करती? माननीय नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है, जो आप चर्चा कर रहे थे, बिहार का 14 करोड़ की जनता के हृदय में वो वास करते, वो किसी के साथ खड़े हो जाएंगे, वहां सत्ता आ जाएगी अपने आप। 17 साल लगातार देश का कोई, अरे मैं समझ गया, मतलब वो दही में दही का जामन है त्रिपाठी जी, वो दही का जामन है, दूध किसी के पास हो, दही जमाना तो जामन हम है। अब अमिताभ जी 1 मिनट आपका और लूंगा जी, कि इसलिए माननीय नीतीश कुमार के ऊपर किसी की अनुकंपा से मुख्यमंत्री बने, ये गलतफहमी में न रहे। बल मैं भाजपा को आईना दिखाना चाहता हूं कि भाई इस गलतफहमी में आप न रहिए। हमने नहीं कहा था, आज माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम थोड़े मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे। इनके माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन दोनों लोगों ने बिहार के चुनाव में घोषणा की थी कि जो 2022 में होगा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार होंगे। माननीय नीतीश कुमार एक दिन ओथ लेने नहीं गए, वो चाहते थे कि भाई आप बड़े दल, आप ओथ ले लीजिए, लेकिन आपने उनको मजबूर किया ओथ लेने के लिए, ओथ ले लिया और उसके साथ आपने कभी चर्चा नहीं की कि भाई ये इनकी सीटों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है बिहार में, इससे भरपाई कैसे होगी? तो जब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर चिंतन किया, मंथन किया, तो नीतीश कुमार का निर्णय जो आया वो सब लोग मानते हैं। अच्छा भाई, एक बात मनीष बाबू जल्दी से बताइए, एक मिनट हाँ। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा भोंका, जैसे त्रिपाठी जी कह रहे भाजपा ने हमारी पीठ में छुरा भोंका। अब मैं समझ नहीं पा रहा छुरा किसकी पीठ में लगा। बहुत बड़े अमिताभ जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, तो ये तो आप जानिए कि भाई किसने मारा छुरा। ये तो विश्लेषण आपको करना है। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप लास्ट सेशन में बिहार विधानसभा सत्र में तेजस्वी जी ने जो इनके बारे में बोला है, जिस प्रकार से पलटू राम कहा, जिस प्रकार से लालू जी के कई वीडियो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, तो नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। और जिस प्रकार से त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तो त्रिपाठी जी मैं बता दूं और आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि जिस समय अटल जी ने इनको केंद्र की राजनीति में लाया था और जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर बहुत सारे ऐसे उस समय के नेता थे जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को उतना वजन मिले, लेकिन अटल जी चूंकि इनको मानते थे और वो जो नेतृत्व के रूप में खड़ा किया, वो दिन याद कीजिए जब नालंदा से चुनाव की स्थिति हार गए और उसके बाद स्थापित करने का काम किया। उस समय में जब ये अकेले, इनकी दम नहीं थी, जब 2005 में 2000 में लालू जी का बिगाड़ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन भाजपा के सहयोग से और आडवाणी जी ने बिना कुछ विचार किए हुए इनके नाम की घोषणा की और इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये तो अपने कर्मों से जनता को खुद सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि दिनों दिन हम साथ लड़े, आपका सीट कम होता चला गया। आप उठा कर देखिए जनता दल यूनाइटेड का ट्रैक रिकॉर्ड वोट का, हर चुनाव में इनका वोट प्रतिशत घटा है और भाजपा का हर चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा और सीटें बढ़ी है जब हम लोग साथ इकट्ठा लड़े हैं। तो ये तो विचार जनता दल यूनाइटेड को करना चाहिए था कि आखिर में ऐसा क्या कारण है कि जनता जो है वह ऊंचे उठ रही है। और दूसरा अमिताभ जी मैं बता दूं बिहार की राजनीति के बारे में कि ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर क्षेत्र में, हर वर्गों में जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा है। पहली वाली 8 से 15 साल पहले थी वो स्थिति नहीं रही है। भारतीय राजनीति में कोई ना मित्र होता है न कोई शत्रु होता है, याद रखिए। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। ठीक मनीष भाई रुकिए, दोबारा में